नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, पिछले 9 सालों से हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। ये 3 लोग आपके घर के ऊपर काला जादू कर रहे हैं। आखिर आपने इनका क्या बिगाड़ा है और यह आपको अपना दुश्मन क्यों मानते हैं? आखिर आपके बीच में दुश्मनी कब हुई? वीडियो में पूरी बात बताएंगे। एक एक बार समाधान के साथ आपको देने वाले हैं। गंभीरता से वीडियो को अंत तक देखते रहे, क्योंकि अगर आज आपने वीडियो अंत तक देख ली तो आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई काला जादू का असर नहीं होगा। सबसे पहले सच्चे राम जी के भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। वास्तव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर कभी आपका अच्छा नहीं चाहते। यह हमेशा आपकी जिंदगी में आग लगाने का काम करते हैं, आपके घर वालों को आपके खिलाफ करने का काम करते हैं। और कई बार जब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते तो तंत्र क्रियाओं का सहारा भी ले लेते हैं। ऐसे लोग कभी भी नहीं चाहते कि आप जीवन में तरक्की करें। आज ऐसे ही लोगों की पहचान हम आपको करेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहे। और गौरतलब बात यह है कि वह आपका अपना ही है, और वह चाहे या न चाहे, लेकिन कर्मों का बंधन कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि उसके हर एक कर्म का आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जी हां मित्रों, अब वह चाहे आपके किसी भी रिश्ते में हो, आपके लिए चाहे अच्छा करने की कोशिश ही क्यों न करे, लेकिन आपके ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव होने के कारण आपके संकट कम होने की बजाय बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे में आप कैसे बचेंगे मुसीबत और परेशानियों में? तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि उस इंसान को पहचान जाए और उस इंसान से जितना हो सके उतना दूरी बना लें। अब आप उसे कैसे पहचानेंगे? लेकिन सामान्य तौर पर भी यह बता पाना बहुत आसान है। जब आप उस इंसान को पहचान जाएंगे तो उस इंसान से थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मकसद केवल और केवल आपके ज्ञान को बढ़ाना है और आपको सर्वोत्तम और शुद्ध ज्ञान देना है। हम उन लोगों की तरह वीडियो नहीं बनाते कि शुरुआत तो ऐसी की कि आप लोगों के मन में उत्सुकता जागी, लेकिन अंत तक वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई मुख्य ज्ञान हासिल नहीं हुआ, कोई बड़ा ज्ञान हासिल नहीं हुआ और आपको लगा कि आपका समय खराब हो गया। ऐसा इस वीडियो में आपके साथ नहीं होगा। हम आपको जो भी जानकारियां देंगे विशुद्ध शास्त्रीय पद्धति पर, ज्योतिषीय आंकलन के आधार पर तैयार की गई होंगी और ठोस जानकारियां होंगी। आपको संतुष्टि अवश्य होगी कि आपको कुछ विशेष ज्ञान हासिल हुआ। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अंत तक धैर्य के साथ देखना है। दुनिया भी आपके लिए सकारात्मक और प्रेमपूर्ण बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखना। माता का प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं धर्मशास्त्रों की, क्योंकि ज्योतिष और धर्मशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो हमारा धर्म यह कहता है कि कोई भी इंसान अपने जीवन पर्यंत 6 प्रकार के कर्म करता है। जी हां दोस्तों, पहला कर्म है नित्य कर्म, यानी कि रोजमर्रा के द्वारा किए गए कार्य। इनका पुनर्जन्म से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा है नैमित्तिक कर्म, यानी कि जो नियम से किए जाने वाले कर्म होते हैं। तीसरा है काम्य कर्म, यानी कि मन में किसी इच्छा को लेकर किया जाने वाला कर्म होता है। चौथा है निष्काम कर्म, यानी कि इस कर्म में कोई भी स्वार्थ नहीं होता है, बिना किसी स्वार्थ के किया गया, जैसे दान धर्म का कर्म होता है। इसे निष्काम कर्म कहा जाता है। पांचवा है संचित कर्म। यह प्रारब्ध सहेजे हुए होता है, यानी कि इस कर्म को करने से अगले जन्म के बंधन बनते हैं, यानी कि प्रारब्ध लेकर आप पैदा होते हैं। और छठा है निषिद्ध कर्म, यानी ऐसे काम जिन्हें करना नहीं चाहिए, जिनका हमारे शास्त्रों में रोक लगाई गई है, मना किया गया है कि इन्हें नहीं करना है। तो जब भी कोई इंसान संचित कर्म करता है, निषिद्ध कर्म करता है, तो उसके प्रारब्ध बनने लगते हैं। और अगले जन्म में जब वह किसी और स्थान पर किसी और गर्भ से जन्म लेता है, तो उसके साथ उसके जो पुराने अच्छे कर्म हैं वे भी जन्म लेते हैं। और प्रारब्ध के अनुसार ही जिन जिन लोगों के साथ उसका अच्छा बुरा संबंध रहा है, वे भी उसके आसपास उसके रिश्तेदारों के रूप में उत्पन्न होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के साथ प्रारब्ध का संबंध अच्छा है, तो वह आपके लिए जीवन में सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए पैदा हुआ है, और यदि बुरा है तो वह आपको इस जन्म में कष्ट देने के लिए पैदा हुआ है।
तो यह तो है हमारे शास्त्रों में पिछले जन्म के कर्म बंधनों और रिश्ते नातों का हिसाब किताब। अब ठीक इसी प्रकार हमारे जो रिश्ते नाते हैं, जो हमारे संबंधी हैं, उनका भी हमारे पिछले जन्म से किस प्रकार का नाता है, यह भी बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। तो इसे भी आप ध्यान से समझिए। हमारे शास्त्रों में हमारे जो रिश्ते नाते हैं, उन्हें पिछले जन्म के बंधनों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आर्ण संबंध, यानी कि कोई ऐसा संबंध जो पिछले जन्म का आपका ऋणी है या आप उसके अऋणी हैं, यानी कि यह लेन देन का संबंध है, तो यह आपकी धन हानि कराएगा। जी हां दोस्तों, इस जन्म में आपकी या तो धन हानि कराएगा और या फिर आपको विशेष धन लाभ कराएगा। दोनों प्रकार से यह संबंध आपके संबंध ऐसा संबंध है जो आपकी पूर्व जन्म की दुश्मनी को दर्शाएगा। या तो आपने उसे सताया है, बुरी तरह से प्रताड़ित किया है, जिसका हिसाब किताब वह आपसे लेने इस जन्म में आया है। या फिर ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति को इस जन्म में प्रताड़ना मिल रही है, मानसिक पीड़ाएं मिल रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में उसने आपको पीड़ाएं दी थीं। जी हां दोस्तों, तो यह शत्रु संबंध होता है। तीसरा है उदासीन संबंध। अब उदासीन संबंध ऐसा होता है जो किसी कारण की वजह से आपसे नहीं जुड़ा है, बस सामाजिक परिवेश और परिस्थितियों के बस वह आपसे जुड़ चुका है, तो वह न आपके साथ अच्छा है न वह बुरा है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्म या उसके साथ आपके द्वारा किए गए कर्म नए बंधनों को अवश्य जन्म देगा, जो अगले जन्म में जाकर किसी न किसी प्रकार का आपका संस्कार बनेगा। जी हां दोस्तों, अब चौथा संबंध सेवक संबंध। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें ऐसा हुआ है कि पिछले जन्म में आपने किसी की बहुत सेवा की थी, अच्छे भाव के साथ सेवा की थी, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। तो अब इस जन्म में वह आपका एक ऐसा रिश्ता बनकर आएगा जो आपकी बहुत सेवा करेगा और कभी भी आपको पीठ नहीं दिखाएगा। तो ये तो था हमारे शास्त्रों में बताया गया पिछले जन्म के रिश्ते नातों का बंधन, कि किस प्रकार से हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन अब इस सब के बीच आप कैसे पहचानेंगे कि आपका शत्रु कौन है जो आपके पिछले जन्म से आपके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सीधा सा सरल तरीका यह है दोस्तों, कि जब भी कोई एक ऐसा इंसान आपके पास आएगा कि आपके साथ बैठते ही उसकी आत्मिक ऊर्जा आपको प्रभावित करेगी और आपका मन खराब होने लगेगा, ना तो आपको उसकी बातें अच्छी लगेंगी और ना ही उसके साथ आपका बंधन अच्छा चलेगा। अब चाहे वह रिश्ता आपका उसके साथ कुछ भी हो, चाहे वह आपका पुत्र हो, पिता हो, भाई हो या पत्नी हो या कोई भी और संबंध हो। वैसे हम आपको बता दें कि पिछले जन्म के जो शत्रु होते हैं वे अक्सर इस जन्म में हमारे पुत्र या पुत्री बनकर ही पैदा होती हैं। ये बहुत बड़ी संभावना होती है। जी हां दोस्तों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि निश्चित तौर पर यही होता है कि हर एक पुत्र पिछले जन्म का शत्रु या मित्र है। कुछ उदासीन पुत्र भी हो सकते हैं जिनका हमारा पिछले जन्मों से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आपको अपने पिछले जन्म के शत्रु को अच्छी तरह से पहचानने के लिए हम 5 बड़ी बातें बताने जा रहे हैं, जिनको आप आजमाएंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन है जो आपके पूर्व जन्म का दुश्मन है। जी हां दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए सारी बातों को। सबसे पहली बात, एक ऐसा इंसान जो आपका हमेशा धन का नुकसान करवाता है। जी हां दोस्तों, चाहे वह स्वयं आपसे पैसे लेगा और समय पर वापस नहीं करेगा, और वापस करेगा भी तो बहुत बुराइयां और झगड़े होंगे, लेकिन बंधन आपसे टूट नहीं पाएगा। आप खूब कोशिश करेंगे कि उससे आप पीछा छुड़ा लें। आप उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं देंगे, लेकिन हमेशा आप उसकी बातों में आते रहेंगे, फंसते रहेंगे और उसके द्वारा बनाई गई कहानी पर आप विश्वास कर लेंगे, और हमेशा पैसे के मामले में वह आपको पीड़ाएं देता रहेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि वह पैसे ना मांगे स्वयं, लेकिन वह आपको कोई ऐसी योजना बताएगा, कोई ना कोई ऐसी स्कीम बताएगा जिससे आपका पैसा उलझ जाएगा, फंस जाएगा, यानी आपको आर्थिक नुकसान कराएगा। आप समझ जाइए कि यह आपका पूर्व जन्म का शत्रु है और यह आपको कुछ न कुछ नुकसान देने के लिए ही पैदा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि वह जानबूझकर ऐसा करेगा, उसके प्रारब्ध ही कुछ इस प्रकार के हैं। प्रकृति ने कुछ ऐसा प्रारब्ध ही उसे दिया है कि उसके द्वारा किया गया अच्छा कर्म भी आपको धन के प्रति नुकसान ही दिलाएगा। जी हां दोस्तों, तो जाने अनजाने में भी वह आपके लिए नुकसानदायक होगा, अनिष्टकारी होगा।
दूसरा, एक ऐसा इंसान जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिसके बिना आप जी नहीं सकते हैं। यदि वह आपसे दूर चला जाए तो आपकी जान ही निकल जाएगी, लेकिन वह इंसान आपको न तो इज्जत देता है और न ही आपको प्रेम देता है। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना बनती है कि वह आपका पिछले जन्म का शत्रु है और पूर्व जन्म में यही रवैया आपका उसके प्रति रहा था, जिसका बदला इस जन्म में वह लेने के लिए आया है। अब इसका भी मतलब यह नहीं है कि वह जानबूझकर आपको प्रताड़ित कर रहा है। उसके मन में आपके प्रति कोई याद है, पिछले जन्म की उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बनेंगी कि वह चाहकर भी आपका भला कर नहीं पाएगा, आपका साथ दे नहीं पाएगा। जब भी आप पर विपत्ति आएगी, यानी कि आपको उसकी सबसे अधिक जरूरत होगी, वह आपके साथ नहीं होगा। जी हां दोस्तों, परिस्थितियां ही कुछ इस प्रकार की बनेंगी। आपको उससे प्रेम करके केवल और केवल दुख ही प्राप्त होगा। अब तीसरा, एक इंसान जिसे आपसे कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन वह आपसे बहुत चिढ़ता है, आपकी हमेशा बुराइयां करता है। जब भी आप उसके सामने जाते हैं तो उसका व्यवहार आपके लिए धोखेबाजी वाला होता है, यानी वह आपके सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक करता है, दिखावा करता है और आपको धोखा देने में पूर्ण रूप से कामयाब भी हो जाता है। लेकिन पीठ के पीछे वह आपका बिल्कुल भी भला नहीं चाहता है, हमेशा आपकी बुराइयां करता है। अब ऐसे में होगा यह कि वह आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करेगा, आपको सुनने के लिए मिल भी जाएंगी, लेकिन आप अनचाहे में भी उसे स्वीकार कर लेंगे, आप उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, बंधन ही कुछ इस प्रकार का होगा। वह आपका सगा भाई होगा, पुत्र होगा, पत्नी होगी, या फिर कोई ऐसा नजदीकी संबंध होगा कि आप चाहकर भी उसे नकार नहीं पाएंगे, उससे पीछा छोड़ा नहीं पाएंगे। अब ऐसे में होगा यह कि आपको बहुत मानसिक पीड़ा होगी, आपके दिल में बहुत चोट लगेगी, लेकिन आपको यह सहना होगा, क्योंकि यह आपके पिछले जन्म का प्रारब्ध है, कर्म का बंधन है। अब ध्यान से सुनिए। चौथा, एक ऐसा संबंध होगा जो आपको हमेशा बुराइयों की ओर खींचेगा, आपके चरित्र का हनन करने की कोशिश करेगा। जी हां दोस्तों, आपके मन की सकारात्मक ऊर्जाओं को नकारात्मक बनाएगा, आपको व्यसनी बनाएगा, गलत आदतों में आपको डालने की कोशिश करेगा, आपके चरित्र को खराब कर देगा। जी हां दोस्तों, इस इंसान की वजह से आपको समाज में कई लांछन झेलने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपके ऊपर बड़े से बड़े ऐसे लांछन लग जाएं जिनकी वजह से आपको संसार में मुंह दिखाना भी मुश्किल हो जाए। जी हां दोस्तों, ऐसा संबंध भी अक्सर आपका पुत्र, आपका मित्र या फिर भाई बनकर ही पैदा होता है, क्योंकि आप इनके अत्यधिक प्रभाव में रहते हैं। कभी कभी आपकी औलाद ऐसा कार्य कर जाएगी कि आपका समाज में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी आपका मित्र आपको ऐसे कार्य करवाएगा जिसकी वजह से आपके ऊपर चरित्र हनन के आरोप लगेंगे, आपका चरित्र खराब हो जाएगा, समाज में आपकी छवि दूषित हो जाएगी। तो यह भी आपके पिछले जन्म का प्रारब्ध है और पिछले जन्म का शत्रु है। अब सुनिए, पांचवा एक ऐसा संबंध है जो आपके लिए आपकी मृत्यु का कारक बनेगा। जी हां दोस्तों, एक ऐसा संबंध जो आपको ऐसे कार्य करवाएगा, कुछ ऐसे कार्यों की तरफ प्रेरित करेगा कि आपसे कुछ ऐसी घटना घटेगी जिसमें आपकी मृत्यु हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप मृत्यु के काफी समीप जाकर बच जाएं। लेकिन आपको मृत्यु का एक बहुत बड़ा अनुभव यह संबंध करवाएगा। जी हां दोस्तों, अब आपकी मृत्यु इस संबंध की वजह से हो सकती थी, लेकिन कई और शक्तियां हैं जो इस जन्म में आपके साथ हैं, आपका संरक्षण कर रही हैं, जैसे आपके पुरखे, पूर्वज, या फिर आपके कुलदेवी या देवता, या फिर आपके आराध्य। आपकी धार्मिकता पक्की है, आप किसी देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा भी आपकी रक्षा कर सकती है। लेकिन आपका मृत्यु से बहुत नजदीकी सामना अवश्य होगा, और यह इसी रिश्ते की वजह से होगा। अब यह वह रिश्ता है जिसका पिछले जन्म से नाता है आपसे, और पिछले जन्म में शायद आप इसकी मृत्यु के कारक बने थे, और ऐसा ही इस जन्म में यह भी आपके साथ करेगा। अब यह भी जानबूझकर नहीं करेगा, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपके साथ ऐसा होगा। जी हां दोस्तों, अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने रिश्ते नातों से नफरत करने लग जाएं और उनके अंदर अपने शत्रु, अपने दुश्मनों को ढूंढने लग जाएं। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यह नहीं है कि हम आपके रिश्ते नातों में फूट डलवाना चाहते हैं। यह तो केवल और केवल आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए बनाया गया है कि हमारे शास्त्र और ज्योतिष क्या कहता है कि हम अपने शत्रुओं को कैसे पहचानें,
लेकिन दोस्तों, हमने आपको जो कहानी सुनाई थी वीडियो के आरंभ में, उस कहानी सुनाने का मकसद यही था कि आप यदि अपने मन के विचार सबके लिए सकारात्मक रखें, अच्छे रखें, तो आपके शत्रु भी आपके लिए अच्छा ही करेंगे। यदि बुरा नहीं करेंगे तो अच्छा भी नहीं करेंगे, सम रहेंगे। लेकिन आपको अपने मन के विचार दूषित नहीं करने हैं, क्योंकि यदि आप अपने मन के विचार दूषित करेंगे, नकारात्मक करेंगे, किसी के लिए अपने मन में नफरतें, संदेह पैदा करेंगे, तो आप अपने कर्म को खराब कर रहे हैं और अगले जन्म के लिए अपने नए प्रारब्ध तैयार कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अपने कुल देवी देवता में पूर्ण आस्था रखें। कुल देवी और देवता के नाम का एक दीपक शाम के समय अपने घर की दहलीज पर अवश्य जलाया करिए। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर करिए। एक दीपक अपने पितरों और पूर्वजों के नाम का घर की दक्षिण दिशा में जरूर लगाए। अब हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो इस बात को साबित करेगी कि हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसी ही यह सृष्टि होती है। घर को वस्तु अनुसार ढालें, क्रोध न करें और किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहें। बैठक रूम में ऐसे चित्र लगाएं जिसमें एक हंसता हुआ परिवार नजर आ रहा हो। पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी का ऐसा चित्र लगाएं जिनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करें। दीपक जब भी जलाएं तो उसकी बाती उत्तर की ओर रखें। घर की तिजोरी में तांबे, पीतल या चांदी के सिक्के पर्याप्त मात्रा में रखें। इसके अलावा हल्दी की गांठ, पीली कोड़ियां, तांबे या चांदी के सिक्के तिजोरी में रखें। घर में वातावरण को सुगंधित बनाए रखें। देहली पूजा करें। जेब में हमेशा कुछ सिक्के रखें। अंतिम उपाय यह कि प्रति शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक और सुगंधित अगरबत्ती। जी हां दोस्तों, के साथ ही साथ दोस्तों, इस समय आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा थकावट का एहसास रहेगा और आप अपने काम के दबाव के चलते थोड़ा सा मानसिक तनाव भी महसूस होगा। लेकिन आपको धैर्य और शांति बनाकर रखनी है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियां कार्य से जुड़ी हुई आपके लिए आए हैं, उन्हें पूरी गंभीरता के साथ हल करना है और यह सब कुछ आपको अपने पर नियंत्रण रखते हुए करना है। फिर आप देखेंगे कि जल्द ही आपको आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में एक अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, एक और बात हम आपको इस समय बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। यह आपको सामाजिक बर्ताव बहुत सोच समझकर करना होगा, वरना आप व्यर्थ की बहस और विवादों में पड़ सकते हैं, जिससे आपकी समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद होंगे। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यह भी सलाह देना चाहेंगे कि थोड़ा समय अकेले में रहना सीखें। अपने ऊपर थोड़ा सा समय खर्च करना सीखें। यूं कहे कि आप अपने लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालना सीखें और उस खाली समय में आप कोई भी धार्मिक गीत सुन सकते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए आप योगा, प्राणायाम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कसरत भी अपने जीवन में शामिल करें। वैसे तो शारीरिक दृष्टि से आप मजबूत हैं, अभी आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप खान पान के मामले में थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत व्यायाम को और योग और प्राणायाम को अपने जीवन में जगह दें।